नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सावरी किसान बाजार श्याम धाकड़ में। किसान साथियों, आज का वीडियो जो बना है वो प्याज की फसल के ऊपर बना हुआ है। तो यदि आप प्याज उत्पादक किसान हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इस अवस्था में अगर आपकी प्याज की फसल है तो कैसे अपन इसमें अच्छा ग्रोथ पा सकें। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूं, क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़मीन से देना है और किन चीज़ों का स्प्रे आपको इस अवस्था में करना है और उसके अनुरूप आपको आगे की जो श्रृंखला रहेगी कि आगे आने वाले समय में क्या देना है, तो वो भी इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। अंत में आप ज़रूर बने रहे। तो आज मैं गाँव भुतेड़ा जावरा तहसील में हूँ और हमारे साथ किसान भाई भी हैं जिनके प्लाट में अपन खड़े हैं। तो आपका सीधा उनसे परिचय करवा देता हूँ और इन्होंने यही जो चीज़ें बताने वाला हूँ इन्होंने डाली है और डालने के बाद क्या परिणाम हुए हैं इनके ही मुख से अपन जानेंगे कि क्या परिणाम रहे। तो सबसे पहले पाटीदार जी नाम बताएं अपना। चंद्रकांत पाटीदार, गांव भुतेड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम। जिला रतलाम से किसान हैं ये भुतेड़ा के और जावरा तहसील है इनकी। तो आज कितने दिन की फसल हो चुकी है ये 40 दिन की हो गई है। 15 दिसंबर को हमने लगाई थी। 15 दिसंबर के दिन इन्होंने चुपाई करके पानी छोड़ दिया था किसान साथियों। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा क्या क्या चीज़ डाली थी वही चीज़ें अपन जानते हैं इनसे। सबसे पहले अपन ने ज़मीन में क्या चीज़ें डाली थी? ज़मीन में शुरुआती अवस्था में हमने महावीर जीरोन डाला था। जी किसान साथियों, महावीर जीरोन जो है वो RMPCL का आता है, रामा फास्फेट लिमिटेड का, और कोरोमंडल का भी एक ग्रो प्लस करके आता है। तो दोनों चीज़ें सेम है और ये एक प्रकार का राखोड़िया खाद है जो दानेदार रूप में आता है और इसमें सल्फर फास्फोरस के साथ में जो राखोडियम जनरली आता है और ये दानेदार है। इसमें कुछ चीज़ें बढ़ा के दी हैं कंपनियों ने और बढ़ाने वाली जो मात्रा है वो कैल्शियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, बोरान है और जिंक है। 3 चीज़ें एक्स्ट्रा है और सल्फर और फास्फोरस कुल मिला के इसमें 5 चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने बेसल डोज में चुपाई के समय जीरोन महावीरा का इन्होंने ज़मीन से दिया था। ठीक है पाटीदार जी, आज 40 दिन की अवस्था हो चुकी है और आपने कुछ मुझे बताया था कि कुछ आपने ज़मीन से ये चीज़ें डाली थी, तो क्या परिणाम रहा इनका? जी बिल्कुल, हमने जो अभी 11-12 दिन पहले डाली थी, बहुत शानदार रिजल्ट आया इसका। 12 दिन पहले किसान साथियों, यानी 40 दिन की अवस्था हो चुकी है और 12 दिन पहले डाला है ना, 28-30 दिन की अवस्था पे ये चीज़ें जाती हैं। हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि 28-30 दिन की अवस्था पे आपको क्या देना है। तो ये चीज़ें डाली थी इन्होंने, तो आपको सीधे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें डाली थी इन्होंने लार्ज पाउडर जो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, यूरोस्टार और ये चीज़ें जो लहसुन की वीडियो में आपने देखा होगा अगर आप पहले से वीडियो व्यूवर हैं हमारे, तो ये लार्ज पाउडर है, माइक्रोबायल फूड है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ज़मीन के अंदर उनके लिए फूड सप्लीमेंट है। और कंपनी ने इसमें शो कर रखा है ह्यूमिक एसिड है, पोटेशियम फॉल्वेट, एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन, प्रोटीन, नाइट्रोजन बेस पे दिया है इन्होंने कंपनी ने। तो किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड और कंपनी वालों से मेरी बात भी हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि हाइडली इसमें माइकोराइजा भी है, सूडोमोनास भी है। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें मिल जाती है अपने को, तो ये इसके रिजल्ट अपने को ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। तो जड़ विकास में भी अच्छा है और पौधे में क्लोरोफिल के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है किसान साथियों। तो लार्ज पाउडर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो आज की हम कंडीशन क्रॉप की देख रहे हैं। सेकेंडरी इन्होंने एक चीज़ और डाली थी, आपदा गोल्ड। ये है कोरोमंडल कंपनी का आपदा गोल्ड है, सीवीड बेस पे बना हुआ है किसान साथियों। देख सकते हैं आप, सीवीड पे है ये बेस पे और इसमें कुछ कंटेंट्स होकर रखे हैं कंपनी ने। उसकी प्रॉपर्टी जो प्लांट एक्सट्रैक्ट की है वो 7% है, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो 5% है, सीसेमम ऑयल और टर्मरिक पाउडर, और सैंड बेस पे बना हुआ आता है। मतलब सैंड का जो होता है वो सैंड मतलब रेत होती है, रेत पे कोटेड चीज़ें आती हैं। तो जो ऊपर कोटेड होता है वो गल जाता है और रेत ऐसी कैसी रह जाती है, तो ये कोटेड चीज़ है। और सीसेमम ऑयल और टर्मरिक पाउडर का जो हम सीधा जो फंडा मानते हैं कि ये क्या काम करते होंगे, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर इसमें दे रखा है। ये इम्यून सिस्टम डेवलप करता है प्लांट का, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है किसान साथियों। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ज़मीन से देने के बावजूद ऊपर से बीमारियाँ नहीं आती है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये भी इन्होंने जो डाला था। और ये है टेक्सचर नागार्जुना कंपनी का किसान साथियों। पिछली बार में भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। परिणाम आज आप देख सकते हैं प्याज की फसल में। और इसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट है और उसका बेस जो है वो ऑर्गेनिक बेस है।
ऑर्गेनिक कार्बन बेस है। किसान साथियों, ऑर्गेनिक कार्बन बेस का मतलब ये होता है कि जैसे अपन गोबर की खाद वगैरह जो देते हैं, और गोबर की खाद आज संभव नहीं है कि इतने बड़े एरिया में, क्योंकि पशुधन अपने पास आज उपलब्ध नहीं है इतना, क्योंकि पशुओं का अपन ज़्यादा पालन नहीं करते हैं, उनका पालते नहीं हैं उनको, तो कहीं ना कहीं कार्बन की रेशो बिगड़ने में सबसे बड़ा इशू यही भी है। तो कार्बन का रेशो भी अच्छा सुधारता है, और नाइट्रोजन भी है इसके अंदर, तो प्लांट को इनिशियल स्टेज में अच्छा बूस्ट करके देता है प्लांट को। और जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान के साथ में ये प्रोडक्ट आता है किसान साथियों। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये तीन चीज़ों का। और पाटीदार जी, एक चीज़ और शायद थी आपके साथ पास में। जी वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो सल्फर जिंक जो टेक्नोजेट का आता है। टेक्नोजेट सल्फर, टेक्नोजेट जिंक, टेक्नोजेट जिंक के नाम से जिंक आता है, टेक्नोजेट के नाम से आता है, जिसमें जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन है किसान साथियों। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत सल्फर की प्याज को होती भी है, आप भी जानते हैं, और जो किसान खेती करते हैं वो अच्छी भली बात इस चीज़ से परिचित होंगे कि सल्फर की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्णता है इसके अंदर प्याज की खेती में। और साथ में जिंक है, तो जिंक बहुत ज़्यादा काम करता है प्याज की फसल में, जो कलर वगैरह का काम रहता है वो जिंक के हाथ में रहता है किसान साथियों। तो ग्रीनरी प्लांट के अंदर जिंक के माध्यम से आती है, सल्फर प्लांट की ग्रोथ के लिए भी काम करता है। तो तीन चीज़ें इन्होंने दी थी, और साथ में कुछ मिलाया था पाटीदार जी? जी 12-32-16 के साथ में दिया था हमने। 12-32-16 और का बस यूरिया भी 12-32-16 और यूरिया। किसान साथियों, नाइट्रोजन की आवश्यकता इस स्टेज में हमेशा रहती है प्लांट को, क्योंकि जब अपन प्लांट का जो प्लांटेशन करते हैं उस समय प्लांट जब डेवलप होता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसमें नाइट्रोजन भी होता है, तभी जाके वो प्लांट बूस्ट करता है, ग्रोथ करता है और अपनी सही वेजिटेटिव ग्रोथ प्राप्त करता है। तो ये चीज़ें थी किसान साथियों। और वीडियो बनाने का टॉपिक ये था कि ज़्यादातर केवल यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें दवाई बताते हैं, पर हम आज आपको परिणाम बता रहे हैं। देख सकते हैं आज 40 दिन की अवस्था है, 12 दिन पहले मतलब 30 दिन की अवस्था में जो दिया था, और आज की ये कंडीशन है। और इनके साथ में कुछ प्लाट और भी पास में है, उसका भी मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा। सेम टू सेम डेज के आया, 2-4 दिन आगे पीछे का वो खेत है, पर उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें अप्लाई नहीं करी थी। और आने वाले समय में वो खुद किसान प्रभावित है इस चीज़ से कि वो आने वाले समय में इस चीज़ का उपयोग करेंगे। और इस प्लाट के माध्यम से जो देख रहे हैं, ये रास्ता देख सकते हैं आप, ये गांव का रास्ता है, और आगे खेत जिनके हैं वो किसान खुद रुक के पूछते हैं इन किसान भाई से कि क्या डाला था। तो वो आगे आने वाले समय में ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि परिणाम उनकी आंखों के सामने है, और आपकी आंखों के सामने भी ये परिणाम दिख रहे हैं आपको, और काफ़ी अच्छा प्लॉट खड़ा है इस कंडीशन में। तो किसान साथियों, ये चीज़ें थी, क्या डालना है आपको। तो सबसे पहले इनका डोज में बता दूं, जैसे इन्होंने बताया था 12-32-16, तो 12-32-16 प्रति बीघे के अनुसार एक बोरी 12-32-16, 12 किलो 10 से 12 किलो प्रति बीघा नाइट्रोजन अपना यूरिया, और 2 किलो आपदा गोल्ड है इसमें, और 500 ग्राम लार्ज पाउडर, और 3 किलो प्रति बीघा के अनुसार ट्रिक्सोर, 2 बीघा प्रति किलो के अनुसार आपको लेना है जिंक सल्फेट, टेक्नोजेट या सिमिलर जो भी इसमें जिंक सल्फेट जो आता है वो। तो किसान साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें डालें, इससे मिलती जुलती चीज़ें आप डालें ताकि परिणाम अच्छा हो, आप जो पैसा लगाने वाला हो वो सही जगह खर्च हो आपका, क्योंकि आपका जो फसल है उसी के ऊपर आपकी निर्भरता रहती है। किसान साथियों, सबसे बड़ा उद्योग अपना किसान का खेती ही सबसे बड़ा उद्योग है, इसी के माध्यम से अपनी अर्निंग होती है। तो ये इंडस्ट्री अपनी खुद की है, इसमें जितना आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतना अच्छा आउटपुट आएगा। तो किसान साथियों, ये हो गया आपको ज़मीन से क्या डालना है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, इसमें इसी अवस्था में कुछ स्प्रे भी मांगती हैं, ताकि स्प्रे के लिए आपको अलग से वीडियो ना मिले। तो स्प्रे में अब इस अवस्था में आपको स्प्रे में क्या देना है किसान साथियों। स्प्रे में इस अवस्था में ज़्यादातर सबसे बड़ी समस्या आती है थ्रिप्स की और डी ग्रोथ की, मतलब प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं मिल पाना। तो अभी तक इसमें तो स्प्रे नहीं हुआ है, ज़मीन से ही दिया है, उसमें अच्छा इनका काम हो गया है। पर आने वाले समय में जो आप देख रहे हैं, अगर आप स्प्रे करने का विचार कर रहे हैं और करना है तो आप क्या करें कि सबसे पहले फंजीसाइड में आप क्लोरोथालोनिल M45 के साथ में जाएं। और क्लोरोथालोनिल जैसे कि जटायु के नाम से आता है, M45 बहुत सारी कंपनियों का आप जानते हैं किसान साथियों। तो M45 या क्लोरोथालोनिल इसका सबसे पहले स्प्रे में प्रयोग करना है। दूसरा, एमिनो एसिड इसमें ज़रूर लें, चाहे फेंटेक प्लस के रूप में ले, चाहे इसाबियोन के रूप में ले, या और भी जो कंपनियां आती है जैसे एमराल्ड वगैरह, बहुत सारे एमिनो एसिड आते हैं। पर निवेदन इतना ही है कि अच्छी ब्रांड वाली कंपनी लें, ताकि आपका जो पैसा है वो लग तो रहा है
2-5 पैसे के चक्कर में अपन सस्ता प्रोडक्ट ले लेते हैं, परंतु परिणाम प्रॉपर तरीके से अपने को मिलते नहीं हैं। अपन खर्चा करते हैं परंतु रिजल्ट अपने को मिलते नहीं हैं। तो एमिनो एसिड अच्छी कंपनी का जो भी दवाइयाँ हैं और एपोरेट कंपनी के लिए, और सबसे पहली चीज़ ये कि जो आपने इस्तेमाल कर रखा है उसी को ले। एमिनो एसिड बोल रहा हूँ, मतलब इसाबियोन, आपका फेंटेक हो गया। इसके अलावा एमिनो एसिड आपने उपयोग करा और अच्छा परिणाम मिला है तो वो भी आप ले सकते हैं किसान साथियों। निश्चिंत रूप से आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी थ्रिप्स के लिए। थ्रिप्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी कि आपको इस अवस्था में जो थ्रिप्स का अटैक रहता है किसान साथियों, जब जैसे प्लांटेशन होने के बाद जैसे प्लांट ग्रोथ करता है तो वैसे के वैसे थ्रिप्स का भी आना स्वाभाविक है, क्योंकि चोली दामन का साथ रहता है। हर 8-10 दिन में अपने को स्प्रे करने रहते हैं। तो आपसे निवेदन इतना है कि इस अवस्था में आपको थ्रिप्स के लिए ज़्यादा हैवी टेक्निकल का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल टेक्निकल से ही स्टार्ट करें ताकि आने वाले समय में हमारा बजट बिगड़े नहीं और जब ज़रूरत हो तभी अपन हैवी टेक्निकल पे जाएं, अन्यथा इन चीज़ों का फालतू का पैसा अपन वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो कॉन्फिडोर के नाम से आता है, और भी कंपनियों के बहुत सारे नाम से, महाराजा घरड़ा का हो गया और पीआई का जंबो के नाम से हो गया, और बहुत सारी कंपनियों का आप जानते हैं, उनमें से 17.8% इमिडाक्लोप्रिड, और साथ में आप इसमें जो फंजीसाइड मैंने बताया वो कॉम्बिनेशन करके भी दे सकते हैं किसान साथियों। और थोड़ा सा अगर लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है, मतलब 30-40 की संख्या में प्रति पौधे के अनुसार अगर थ्रिप्स का है अटैक, तो इसमें प्रोफेनोस हाइपर पॉलिट्रिन सी, अजांता सुपर और आपका प्रोफेक्स सुपर, इन चीज़ों के साथ में जरूर जाएं, ताकि अगर यहाँ कंट्रोल आपने कर लिया और प्लांट अगर ग्रोथ कर गया तो फिर आने वाले समय में इन थ्रिप्स को इतना हैवी नहीं होने देगा वो। तो किसान साथियों, यहाँ तक वीडियो में कोई समस्या अगर आ रही है, प्याज संबंधित कोई समस्या आ रही है, लहसुन संबंधित कोई समस्या आ रही है, या आपके क्षेत्र में जो फसल है उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि अगर हो सके तो मुझे फ़ोटो ज़रूर शेयर करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखा आपने तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान।